हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिव 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ आप अपने डिवाइन के लिए ग्रेटिट्यूड लिख दीजिए, कुछ भी कर लीजिए ताकि आपकी एनर्जी में टैप इन कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपकी एनर्जी में क्या है। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होती हैं फ्रेंड्स। ये जब भी आप इनको देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेंगे। जितना आपको रेजोनेट करती हैं उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स के हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको कार्ड देने की कृपा करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हमें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आप बताना चाहते हैं उसको बताइए, बताइए, बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल, डियर आर्क एंजल माइकल, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है। अगर कोई गाइडेंस आती है तो गाइडेंस भी दीजिए। चलिए देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नेक्स्ट है 6 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एक कार्ड ये भी आना चाहता है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और इसका जो है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ डेक में, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपकी क्या एनर्जी निकल के आई है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ में, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपके लाइफ में 9 एंड 2, यहाँ पे 4 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी ये निकल के आई है, आप अगर कहीं अपने लाइफ में कहीं प्रॉब्लम में हैं तो आप वहाँ ईश्वर से काफ़ी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। या आपकी फैमिली की भी बात हो सकती है, कहीं फैमिली में कोई स्ट्रगल कर रहा है या ट्रबल में है तो वहाँ आप काफ़ी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी ऐसी जगह फंसे हों जहाँ इंसान कार्य नहीं कर सकता, इंसान कुछ नहीं कर सकता, वहाँ आप ईश्वर से काफ़ी विनती कर रहे हैं। या आपकी कोई हेल्थ इशू भी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा, या फैमिली में किसी की हेल्थ इशू आपके लाइफ में हो सकती है जिसके लिए आप ईश्वर से काफ़ी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे 3 चीज़ें लग रही हैं। वो हेल्थ इशू भी है, वो कहाँ पे है, वो सिर से लेके पेट, आपकी मणिपुर चक्र तक, यानी पेट नाभि तक, सिर से लेके नाभि तक की कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आपकी चल रही है, आपके फैमिली में चल रही है, या जिसको आप बहुत मानते हैं उनके तरफ चल रही है, जिसे शायद हो सकता है डॉक्टर्स ने उसको काफ़ी गंभीर बताया हो, वहाँ आप काफ़ी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, काफ़ी यहाँ पे ईश्वर से एक ब्लेसिंग मांग रहे हैं कि उनके रिकवर होने के लिए। या आपकी हेल्थ ख़राब है, आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में जिसको आप बहुत मानते हैं, ऐसा कुछ है। या तो उनके ब्रेन से लेके थ्रोट में कोई डिजीज़ हो सकती है, या थ्रोट से लेके हार्ट की कोई डिजीज़ हो सकती है, या हार्ट से लेके पेट की कोई डिजीज़ हो सकती है। मुझे ये 3 चीज़ें दिख रही हैं। आई की भी हो सकती है, आँखों की कोई प्रॉब्लम या दांतों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे किडनी, लिवर यानी पेट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी यहाँ पे मुझे दिख रही है, जहाँ आप काफ़ी
एक प्रेयर के मोड में हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, ये तो हमें कुछ बताया गया आपके लाइफ में, और यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी भी आ रही है और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है यहाँ पे आप किन्हीं दो चीज़ों में काफ़ी कंफ्यूज हों कि मैं यहाँ पे ये कार्य करूँ या वहाँ पे ये कार्य करूँ। यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि इंसान समझ ही नहीं पाता है कि मुझे किधर कदम बढ़ाना है कि जहाँ मेरा कार्य सफल हो जाए। वहाँ पे आप काफ़ी कंफ्यूज हैं, यानी आपको रास्ता साफ साफ नहीं दिख रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे इधर जाना है या उधर जाना है, इधर जाऊंगा तब मुझे फ़ायदा होगा या उधर जाऊंगा तब मुझे फ़ायदा होगा, या मेरे हक में कोई कार्य होगा। ऐसा भी आप सोच रहे हैं, लेकिन आप फंसे हुए हैं। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है काफ़ी। यहाँ पे जो है चंद्रमा, ये मन को रिप्रेजेंट करता है। आपका मन काफ़ी इस समय डोल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। और एक और मुझे एनर्जी आ रही है, कोई आपकी लाइफ में ऐसा इमेच्योर पर्सन है जिसने आपको काफ़ी दुखी कर रखा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हो सकता है आप अपने मनी फाइनेंसेस को लेकर भी परेशान हो और वो आपसे लूट खसोट या खाने के चक्कर में हो। ये कोई कभी कभी ऐसे नालायक लोग फैमिली में निकल जाते हैं कि वो प्रॉब्लम्स को नहीं समझते हैं, उन्हें अपने आप ही चाहिए, चाहे आपके साथ कुछ भी होता रहे। ऐसी भी एनर्जी मुझे मिल रही है। और यहाँ पे आपने काफ़ी मेहनत से जो कुछ भी अपना तन मन धन लगा करके इकट्ठा किया है, आप उसके बारे में भी बहुत सोच रहे हैं कि मैं कहाँ इस अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं कि जहां मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन इस प्रॉब्लम को सिर्फ आप समझ रहे हैं। आपके लाइफ में कोई ऐसा पेज की एनर्जी में है, बहुत ही बचकानी हरकतें कर रहा है, जिसको आपके पीड़ा से, आपके प्रार्थनाओं से, आपके प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ पैसे चाहिए। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। वहीं पे आप जो सोच रहे हैं, आपका मन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, दुखी हो रहा है, द्रवित हो रहा है। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं चला जाऊं इस जगह को छोड़ के। ऐसी एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं, कहीं मुझे चले जाना चाहिए। बहुत ही सैड एनर्जीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप चारों तरफ से घिर चुके हैं और आपकी सुनने वाला या आपको महसूस करने वाला कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ऐसा कोई बंदा या बंदी आपके आसपास है ही नहीं। और आप यहाँ पे इस समय बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में, आप जगह को छोड़ने का, अपने जहाँ भी आप रहते होंगे वहाँ से आप काफ़ी दुखी होकर के जाने की कोशिश कर रहे होंगे, या मन ऐसा बना रहे होंगे कि मैं यहाँ से छोड़ के ही चला जाऊँ तो ही अच्छा है। कोई यहाँ पे कोई 3 लोग भी हो सकते, ऐसा आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसने आपको दुखी कर रखा है। मैं बोल रहे कि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आपको काफ़ी दुखी कर रही है। लेकिन यहाँ पे आपके जो है नॉलेज की वजह से और आपकी प्योरिटी की वजह से ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकलने वाली हैं। जो भी दुख पीड़ा तकलीफ़ मिलनी थी वो आपको मिल चुकी है। ये सोर्स की एनर्जी अभी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जब आप दुखी हैं तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे धीरे धीरे आपकी स्थिति में सुधार आएगा और यहाँ पे आप एक ऑलरेडी हेरोफेंट की एनर्जी में आएंगे, जहाँ के आप काफ़ी बुद्धिमान इंसान भी हो सकते हैं। इन सब परिस्थितियों के कारण आप थोड़े उलझे ज़रूर हुए थे, लेकिन यहाँ पे आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और अपने लिए एक सटीक निर्णय निकालेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। और ऐसे जो आपके लाइफ में बचकानी हरकतें कर रहे हैं, आपको जो प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, उन लोगों को आप अपने लाइफ से, यहाँ पे आप नहीं जाएंगे, उन लोगों को आप अपने लाइफ से कट ऑफ करेंगे, ताकि आपके लाइफ का ये कन्फ्यूज़न ख़त्म हो सके और जो आपने जमा जोड़ अपने लाइफ में मेहनत से कर रखा है उसे आप सही दिशा में लगा सकें। अगर कोई बीमार है तो वहाँ लगा सकें, या कहीं भी आपको लगाने की ज़रूरत है जहाँ आपको उन्नति मिले, तरक्की मिले, आपका मेहनत का फल बेकार ना जाए, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। और आपसे भी लोग सलाह लेंगे, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी काफ़ी हाई लेवल की होने वाली है, क्योंकि आप इन सब प्रॉब्लम से निकलेंगे। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप काफ़ी प्योरिटी में आने वाले हैं, नेचर लेवल हो सकते हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे, खाली ये इमेच्योर लोगों को कट ऑफ करेंगे और आप नेचर में जा कर के अपना समय बिताएंगे।
इंसान से तो अच्छा आप ये समझते हैं कि मेरे लाइफ में मैं पशु पक्षियों को खिलाऊं, उनके साथ बैठ के अपने टाइम को स्पेंड करूं। आप नेचर में अपने टाइम को स्पेंड करेंगे, इससे आपका दुख भी कम होगा। जो यहाँ आप काफ़ी दुखी हैं, प्रेयर कर रहे हैं, आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है, तो आप जब नेचर में बैठेंगे तो ये आपकी एनर्जी को और इन्हेंस, मदर गाया, मदर नेचर आपकी एनर्जी को बहुत ही अपलिफ्ट करेंगे। क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारे अनुभव ले चुके हैं। क्योंकि वहाँ पे मैंने कार्ड में देखा था, हेरोफेंट भी था। तो आप एक अनुभवी इंसान हो सकते हैं जिसके लाइफ में किसी ऐसे लोगों ने दुखी कर रखा है, कंफ्यूज कर रखा है। यानी कि एक इमेच्योर एनर्जी कोई भी हो सकती है। आपके मेहनत का उसको ज़रा भी एहसास नहीं है। आप नॉलेजेबल हैं, इसका भी उसको कोई एहसास नहीं है। बस आपकी चीज़ें उसको चाहिए, आपका पेंटिकल्स यानी पैसे उसको चाहिए। आपके जो है इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी, जब आप नेचर में बैठेंगे, आप नेचर में चलेंगे, नेचर से बातें करेंगे, बर्ड्स के साथ अपना समय बिताएंगे, बर्ड्स को फीड कराएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके पास बैठेंगे, अपना समय वहाँ बिताएंगे, तो यहाँ आपकी एनर्जी काफ़ी अपलिफ्ट हो जाएगी। और आप जो यहाँ पे थोड़े लो वाइब्रेशंस में आ गए थे, सोच विचार आपकी काफ़ी लो चली गई थी प्रॉब्लम की वजह से, वो सारी चीज़ें इन्हेंस हो जाएंगी और आप एक यहाँ पे काफ़ी मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ को हैंडल करेंगे। यहाँ पे आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट होगा, क्योंकि जब आप नेचर में जाएंगे, नेचर में बैठेंगे, तो आपको नेचर का एक गिफ्ट भी मिलेगा कि वो आपके क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करेगी माँ प्रकृति, ताकि आपको सटीक जो भी कार्य करने हैं उसकी इंट्यूशन आएगी। आप अपनी लाइफ में जो कन्फ्यूज़न की एनर्जी है वहाँ से आप निकल जाएंगे और आप बहुत ही सुंदर एनर्जीज़ में आएंगे। जो भी आपको इंट्यूशन आएगी वो क्लियर इंट्यूशन आएगी कि आपको क्या करना है, किस रास्ते पे जाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितनी मेहनत करनी है, इमेच्योर लोगों से को कैसे कट ऑफ करना है। और आप जो सोच रहे थे मैं कहीं छोड़ के चला जाऊँ, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी लो वाइब्रेशन में थी, इसलिए ऐसे थॉट आपको आ रहे थे। लेकिन अभी आपकी एनर्जी इन्हेंस होगी और आप खुद नहीं जाएंगे, ऐसे लोगों को आप दफ़ा करेंगे जो आपके लाइफ में आपको प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, और आप अपने मेहनत से अपनी लाइफ को फिर से स्टेबल कर पाएंगे। अगर कोई यहाँ पे आपकी लाइफ में किसी को हेल्थ इश्यूज़ थी या किसी भी प्रकार की, या पेंटिकल्स यानी पैसों की तंगी दिक्कत थी, वो उसको भी आप अच्छे से उसको निभा पाएंगे, अच्छे से उसको कर पाएंगे। जो आप नहीं कर पा रहे थे, सोच के आपने अपनी हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर ली थी, तो वो सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। तो चलिए और हम थोड़े से कार्ड्स लेंगे कि और डिवाइन हमें क्या बताना चाहती हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, हमें 2 कार्ड और दीजिए ताकि मैं अपने व्यूअर्स को क्लियर बता सकूं कि आपको लाइफ में और क्या जानने की ज़रूरत है। ये कार्ड आ चुका है, एक और लेंगे। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल, हमें और बताइए कि हमारे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है। ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, बहुत ही सुंदर। मैंने बोला ना, आपकी समय बहुत अच्छा आ रहा है और आप इन सब प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। ये देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है। ये जो आपके लाइफ में जो भी इमेच्योर इंसान है ना, जो हर चीज़ें आपसे छुपाता है और किसी चीज़ को क्लियरिटी नहीं देता, यहाँ भी मैंने आपको बताया था क्लियर एनर्जी नहीं है, तो आपके जिसके सर पे चढ़ के पैसा बोल रहा है, ये जो इमेच्योर एनर्जी है ना, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा इंसान जो है आपके लाइफ में, जिसके कदमों तले पैसा चाहिए, जिसके हृदय में, इसके दिल में सिर्फ पैसा पैसा रहता है, इसके दिमाग में भी पैसा ही पैसा है, ये सिर्फ पैसे का ही इंसान है जिसने आपको दुखी कर रखा है, तो इसे आप कट ऑफ करेंगे। ये दोबारा क्लैरिटी दे दी है यूनिवर्स ने, उनका धन्यवाद कीजिए। और ये आपकी लाइफ में फिर से सेलिब्रेशन आएगा। जो आप यहाँ पे दुखी हैं, ये सारे दुख आपके समाप्त होने वाले हैं। वो सिर्फ आपकी नॉलेज की वजह से, किसी दूसरे की वजह से नहीं। जब आप इस इमेच्योर एनर्जी को कट ऑफ करेंगे, इसको कट ऑफ करेंगे, जिसको सिर्फ पैसा 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 ही दिखाई देता है, तब आपकी एनर्जी ऐसे सेलिब्रेशन मोड में आएगी। आप काफ़ी सेलिब्रेट करेंगे अपने लाइफ में, जो कुछ भी आपके लाइफ में है, जो कुछ भी आप, जहाँ भी आप लो वाइब्रेशन में थे,
वहाँ से आप निकल जाएंगे, आप हाई वाइब्रेशन में आएंगे। यहाँ पे हेरोपेंट का कार्ड है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। तो इससे ये दर्शाता है कि जब आप हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे तो काफ़ी सेलिब्रेशन आपके लाइफ में है। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पे चल रही थी वो सब ख़त्म होगी और आप काफ़ी खुश होने वाले हैं। बहुत सारे, कोई 3 मेंबर आपके लाइफ में हो सकते हैं। ये हो सकते हैं आपकी फैमिली हो, दोस्त हो, या कोई भी आपके लाइफ में कोई 3 लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप काफ़ी सेलिब्रेट करेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। और आप यहाँ पे नेचर भी है, आप नेचर को ग्रेटिट्यूड भी शो करेंगे और अपनी लाइफ में आप अपने आप को विनर महसूस करेंगे। जैसे आप काफ़ी लो वाइब्रेशन में यहाँ पे हैं, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म होंगी, काफ़ी विनर अपने आप को महसूस करेंगे। बहुत सुंदर कार्ड आया है। तो थोड़े समय के लिए तकलीफ़ तो है आपकी, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म होंगी। वो ख़त्म कैसे होंगी? आपकी बुद्धिमत्ता के कारण। आपका क्राउन चक्र जो एक्टिवेट होगा, मदर गाया आपकी हेल्प करेंगी, नेचर आपकी हेल्प करेगी। तो आप सेलिब्रेट मोड में आएंगे और ऐसे लोग आपके लाइफ से निकल जाएंगे। आप खुद ही कट ऑफ करेंगे, इनको अपने लाइफ से दफ़ा करेंगे, भेज देंगे कहीं और। तो आपकी लाइफ में चैन सुकून आने वाला है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।